देखिए आशीष, कल हमारी अप्रोच ये थी कि बाजार कमजोर है, स्ट्रक्चरली कमजोर है और लिक्विडिटी की थोड़ी सी कमी है, लेकिन शॉर्ट अगर आप परसों के लेके आए हैं तो एक फर्स्ट जोन है जहां पे आपको प्रॉफिट्स बुक करना है। और प्लीज चेक योर ट्रेड्स एट 17,350। 350 था 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों इंडस्ट्री से बात हुई थी आशीष खुल के कि आपको ट्रेड चेक करना है और ये दो जोन ऐसे हैं जो पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर है तो पुल बैक ट्रेड लीजिएगा, नहीं है एग्रेसिव ट्रेडर तो पुल बैक ट्रेड मत लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हालांकि निफ्टी में पूरे दिन मैंने अपने कमेंट्स को रिजर्व रखा, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हाँ 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर गया। और जो ऊपर की तरफ चैनल हमने डिसाइड की थी आशीष कि जब तक ये बाइसेक्ट नहीं हो जाएगी तब तक लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे, वो अंतिम दौर तक बाइसेक्ट नहीं हुई और वो था 610। तो निफ्टी ने 610 और 350 के रेंज में पूरा जो टाइम था गुजार दिया। कल सुबह हमारे मॉर्निंग डिस्कशन का एक क्रक्स और था कि परसों के आखिरी के 1.5 घंटे में बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था डाउन साइड में, सो सम बिट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस वाज विजिबल इन निफ्टी बैंक, और वही हुआ। कल आशीष हमारी अप्रोच क्या थी, 38,500 ये ट्रेजेक्ट्री निकलेगी तो अच्छा स्विंग मिलेगा। क्लोजिंग में मैंने ट्रेड लिया 38,500, 560 के ऊपर और एक बेहतरीन स्विंग मिला 840 की तरफ। इन दोनों ही इंडेक्सेस को पैरेलली रखिएगा। देखिए क्या हमने जज किया था, क्या हमने तय किया था, हमने तय किया था कि कॉल राइटर्स के जोन के अगर ऊपर इन दोनों में से कोई सा भी इंडेक्सेस आके ट्रेड करने लगेगा तो हम उसका चुनाव करेंगे, हम उसका ट्रेड करेंगे। निफ्टी का कॉल राइटर प्लेस था 17,600 पे, वो आखिरी में निकला, स्ट्राइक हुआ पर निकला नहीं, वो ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहा था। लेकिन 38,500 पे जो बैंक निफ्टी का कॉल राइटर था जो परसों सवार हुआ था, इसने उसके ऊपर टिकना अच्छा समझा और टिक रहा था, इसलिए हमने निफ्टी बैंक का ट्रेड लिया। मैं ये बात इसलिए आज गौर से फरमा रहा हूं और बता रहा हूं क्योंकि आज की रणनीति का भी अगर आप देखें सबसे क्रिटिकल पार्ट यही होगा, ट्रेड अबव कॉल राइटर्स कन्विक्शन जोन्स एंड ट्रेड शॉर्ट बिलो पुट राइटर कन्विक्शन जोन्स। ये है आज की थीम। आइए पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेके आइए। देखिए एफआईएस का डेटा आज देखिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक है और कैश में उनकी अगर आप देखें बाइंग फिगर है और बाइंग का आंकड़ा है 563 करोड़ रुपए का। 215 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, एफआईएस ने इंडेक्स पे ना के बराबर काम किया। 110 करोड़ रुपए की सेलिंग, 257 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे, 1138 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 367 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब करीब 193 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी काटे। बट इंडेक्स ऑप्शन में क्या हुआ, क्लोजर टू एक्सपायरी, कल याद रखिएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है अगस्त की, जो कि बहुत ही शानदार सीरीज रही है। 6,068 करोड़ रुपए की बाइंग। अब इसमें हुआ क्या है आशीष, इसमें कॉल लॉन्ग है 42,000, दैट्स ह्यूज, अच्छी है वो, और उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट है मात्र 15,000। ये इंडिकेशन है एक अपर स्विंग का। जब आप कॉल आपने ज्यादा लॉन्ग की है और उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट कम की है, और ठीक कॉल शॉर्ट कम की है, और ठीक कुछ ऐसे रुझान नीचे की तरफ भी है आशीष। 63,000 पुट लॉन्ग करके मात्र 20,000 पुट शॉर्ट। मैं इस डेटा के आधार पे आशीष ये कहूंगा कि मैं चैनल देख रहा हूं अभी बाजार की, और ये चैनल जिस तरफ बाइसेक्ट होगी मैं उस तरफ ट्रेड करूंगा। मैं आज अपनी शायरी में ये लिख के क्यों आया था कि जहां दिखे राह वहां चल पड़िए, यही कायदा है, यही कारण था। तो मेरे को लग रहा है कि ये स्विंग जिस तरफ भी बाइसेक्ट होगा आशीष, फायदा और कायदा ये कहता है कि उसको चेस करिए। मैं आपको जरा कुछ डेटा दिखाता हूं जो कि कल की प्लेसमेंट के अनुसार है, निफ्टी के कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट लेके आइए जरा। आशीष आप एक चीज देख रहे होंगे, कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कम होता हुआ। आई मीन जो भी वॉल स्ट्रीट पे हुआ, देखिए वॉल स्ट्रीट में पहली बात तो यह है कि रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे, इतनी बड़ी कोई फोर्स नहीं थी, ठीक है। और आपका एक और चीज है आशीष, इस स्लाइड को स्क्रीन पे रखिएगा। शॉर्ट पे पैसा कमाने के लिए हिस्टोरिकली जब भी हम लोगों ने शॉर्ट पे पैसा कमाया है, ये बहुत जरूरी है कि एफआईआईज उस दौर में मेगा सेलर्स हों, बट वो चीज यहां पे विजिबल नहीं है। दो पॉइंट हैं जो कि शॉर्ट के अगेंस्ट जाते हैं। जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है एफआईआईज के लिक्विडेशन की, वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। और फर्स्ट इंस्टेंस में एक सुपर स्विंग के बाद एक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी से जब निफ्टी नीचे आया तो निफ्टी ने
अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी। ये दो चीजें शॉर्ट ट्रेड के अगेंस्ट जाती हैं, लेकिन ये हमें तय नहीं करना है कि बाजार क्या करेगा, हमें ट्रेड करना है जिस पर बाजार करे। अब आपकी स्क्रीन पे कॉल है आशीष, 17,600 का कॉल लेटर बैकफुट पे, 17,800 का कॉल, स्लाइड लिखिए स्क्रीन पे, 17,800 का कॉल लेटर बैकफुट पे, 17,900 का कॉल लेटर बैकफुट पे। आपकी स्क्रीन पे ये 3 स्ट्राइक्स हैं आशीष, सारे कॉल राइटर्स बैकफुट पे, और पुट राइटर्स कल कन्विक्शन जुटा रहे थे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 17,500, 78 लाख, 17,400 पे 65,90,000। तो कल के सेशन में पुट राइटर्स ने कन्विक्शन जुटाया है और स्ट्राइक किया है कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को। लेकिन फिर कहूंगा आज की अप्रोच क्या है, ट्रेड अबव कॉल राइटर्स कन्विक्शन जोन एंड ट्रेड शॉर्ट बिलो पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन। अब आपके पिरामिड्स जब हैं वो कन्विक्शन जोन दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। लुक एट पिरामिड्स, 17,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आशीष, और 17,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और इधर 17,600 पे कॉल राइटिंग। तो मेरे मुताबिक आशीष एक ट्रेड चैनल है जो कल की तरह आपको आज भी एग्जॉस्ट करेगी, और वो है नीचे 17,488 और ऊपर 17,613। ये मैंने मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी के दोनों रेजिस्टेंस और बेस के पहले पिवट पॉइंट्स हैं। जिस तरफ भी बाइसेक्ट हो जाए जनाब उस तरफ ट्रेड कीजिएगा। 613 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, चाहे वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एट द मनी कॉल ले लें या फ्यूचर्स प्लस कर लें, विद अप्रॉक्सीमेटली स्टॉप लॉस ऑफ 80 to 90 पॉइंट्स। जिस तरफ बाइसेक्ट हो उस तरफ ट्रेड कीजिएगा। और नीचे बेस है 488,423, ये वॉलेट हो तो चांसेस है कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन अगर 613 वॉलेट होता है आशीष, कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन कम था, हम एक स्विंग 647, 690, 710 और 738 तक का दे सकते हैं आशीष। ये हो गई भाई आज के